की बात है सर, हमारा धंधा इसी पर चलता था। उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। 5-8 साल से ऐसे ही टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है। हम अपने जान देते हैं मगर टूरिस्ट का जान नहीं देते। ये हम सड़कों पे आए कि ताकि ये जो इलिटर्स किलिंग हो रहे हैं ये बंद हो जाए। ये गलत बात, हमारा रोजी रोटी यही है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है। पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर। उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होगा। मैं पहलगाम में हूँ, ठीक उसी जगह जहाँ मंगलवार को आतंकियों ने खूनी खेल खेला, ठीक उसी जगह जहाँ हंसती खेलती 26 जिंदगियाँ 20-25 मिनट के भीतर उजाड़ दी गई, ठीक उसी जगह जहाँ एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीर को शर्मिंदा किया और भारत को चुनौती दी, ठीक उसी जगह अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सन्नाटा पूरे पहलगाम में है, पूरे कश्मीर में है। बुधवार को पूरा कश्मीर बंद रखा गया है। किसी आतंकी हमले के खिलाफ ऐसा बंद पहले कभी नहीं देखा गया। जाहिर है राज्य में गम और गुस्सा है। सूनी गलियां बता रही हैं कि हुक कितनी गहरी है। ये बहुत बुरी बात है। जब हमने सुना है तो हमको रोने आया, बहुत रोने आया, क्योंकि नुकसान का कोई चिंता नहीं है। हमको जान का नुकसान है। जिनके जाने गए था उनकी हमको चिंता है, बहुत चिंता है। हम इसको बहुत मजम्मत करते हैं, ऐसा जाने नहीं जाने देता। दूर दराज से लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, पर्यटक जो बेकसूर थे यहाँ पर आए हुए थे, उनको निशाना बना। यही तो मेरी जहन में है, अगर इतना दूर से ये आया घूमने के लिए, इनको क्यों इतना ये तकलीफ जाने गया था। टूरिस्ट बाहर से आए, हम भी कमाए, हम उस अच्छा जानते हैं कि हम उनको अच्छा से हॉस्पिटलिटी दें, अच्छे से उनसे व्यवहार करें, ताकि वो यहाँ से बाहर जाए और वो घर वालों को बोले कि हाँ कश्मीर सेफ है। इसी के विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग यह भी कर रहे हैं, यहाँ नारा लगा रहे हैं कि दहशतगर्दी बंद करो। जी जी, वो तो आपकी बात है, वो बंद होने चाहिए। ये खून खराबा से हमारी कोई ये नहीं चाहते कि खून खराब हो। जो कल पहलगाम में हम उसके खिलाफ हैं, हम उनके दुख में शरीक हैं। ये काम होना नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। हम उनके दुख में शरीक हैं। पहले से हम कंडम कर रहे हैं इस चीज़ को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसानियत के ऊपर दबा है। आगे समझ, जो इंसान ऊपर वाले ने बनाया उसको हमको छीनने का हक नहीं है, गोली मारने का हक नहीं है। हम इसको पहले से ही कंडम कर रहे हैं। यहाँ सारे गरीब आता है, वो बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सुबह अपने घर से सारे निकलते हैं, बच्चों स्कूल निकलते हैं, कोई ट्यूशन पे, कोई दुकान पर निकलते हैं। शांति चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते हैं। हम आधा रोटी खाएंगे, इज्जत से खाएंगे, शांति से खाएंगे। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं बार बार, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत दुख हो रहा है हमें, क्योंकि हमारा रोजगार इसी से जुड़ा है। हम इसमें बिल्कुल पूरा हम खत्म हो गए। जो ये हुआ है, इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, हम इसको कंडम करते हैं। बहुत ही बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंसानियत के खिलाफ है ये चीज़। टोटल लॉस हो गए, हम भी लॉस। मतलब इसमें हमारा जो रोजगार चलता था बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मेन तो टूरिज्म से ही चलता है सर, बाकी तो ऐसा मतलब कोई भी जरिया नहीं है कश्मीर का तो मेन टूरिज्म ही है। जब टूरिज्म सेक्टर पे ये ऐसा कुछ होगा तो फिर मतलब हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये दुले ही नहीं दुलेगा। चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद, ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें। से ये जो आज वाक़ा हुआ बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। जिन्होंने भी किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अक्सर जब भी कश्मीर में टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा बने, ये अभी टॉप पीक सीजन चल रहा था, और इन हालातों में ये क्यों हुआ ये खुदा ही बेहतर जाने। कोई ना तो कोई साजिश भी हो सकती है। इस गुस्से के साथ एक फिक्र भी है। उनकी कमाई संकट में पड़ गई है। अब कश्मीर आने से लोग डरेंगे। जो घोड़े वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं, अभी वो खाली हैं। ना किसी ने टैक्सी की, ना किसी ने घोड़े लिए। उनके हाथों में अब आतंकियों के खिलाफ पोस्टर हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला होता है।
पर्यटक मारे जाते हैं, लेकिन बड़ी मार पड़ती है स्थानीय लोगों पर, जिनकी जीविका पर्यटकों पर निर्भर करता है। हमारे साथ कुछ घोड़े वाले भी हैं जो टूरिस्ट को लेकर इस पूरे इलाके की अगर वादी की बात करें वहाँ लेकर जाते हैं। तो बात, क्या नाम है आपका? गुलाम हुसैन सर। गुलाम हुसैन जी सर। तो जिस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है सर। हमारा धंधा इसी पर चलता था, हम टूरिस्ट को लेके जाता था, हमारा बाल बच्चा चलता था इस पे, हमारा रोज़गार चलता था, वो सब खत्म हो गया। बहुत दुख की बात है। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ सर। तो आप लोग का धंधा जो है, जो पर्यटक जो आते थे उनको लेके इन्हीं घोड़ों पर लेके आप ऊपर जाते थे, कितना कमा लेते थे? 1000-1200 के करीब होता था एक दिन का घोड़े का। तो जी मतलब उसमें खर्च वर्च निकाल के ये समझो कुछ 800-900 रुपये बच जाते थे। और अब जब हमला हुआ उसके बाद तो सब सत्यानाश हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पर मतलब ये उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है मगर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम। अपना दुख सुनाए तो किसको सुनाएंगे? ये मेहमान लोग आते थे यहाँ पर एज ए गेस्ट, हम इनको मतलब भगवान की तरह पूजा करते थे इनकी, मगर इन्हीं पर हमला, निहत्ते लोगों पर हमला, ये कोई इंसानियत है? ये शर्मसार है। आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन सर। आसिक हुसैन। हाँ जी। आसिक, जिस तरह के आतंकियों ने हरकत किया है, बेकसूर जो पर्यटक लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे, जी है ना? और यहाँ पर कुछ आप लोग की भी आमदनी हो जाती थी, आपके घोड़े पर बैठते थे। हाँ जी सर, हर दिन आते थे, बैठते थे। आप समझो, मैंने भी 2-5-8 साल से ऐसे ही टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है, लगता है इस साल हमको खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा बात हो रहा है सर। उससे जो पैसा मिलता था उसी से आप लोग का घर परिवार चलता था? हाँ, घर परिवार सब, बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी मतलब खर्चा पड़ता था उसी से निकलता था। और अब अगर पर्यटक और कोई जरिया नहीं हमें मतलब आमदनी का, इनकम की कोई मतलब जो भी थी वो यही टूरिस्ट पर डिपेंड करती थी। तो अब ये संकट आ गया कि खुद भी क्या खाएंगे और घोड़े को भी क्या खिलाएंगे? वही बात है सर, क्या खाएंगे, इसको क्या खिलाएंगे? जब दिसंबर जनवरी आती तो इनको भी खाना लेके रखना पड़ता है। जब इनके पास होगा ना, आज तो हरियाली है तो कहीं भी जा सकता है, खा सकता है। जब विंटर आएगा तो उस टाइम क्या खिलाएंगे इन लोगों को? लेकिन पर्यटक पर आतंकी हमला नहीं करते थे, इस बार उन्होंने पर्यटकों को टूरिस्ट पर निशाना बनाया। क्या बताएगा सर, ये पहली बार हमने सुना है, ऐसा पहली बार हुआ है सर। ये तो बहुत दुख की बात है सर। ये हमारा मेहमान लोग आते थे, हम इसको मतलब इन्हीं से बिजनेस हमारा चलता था, इन्हीं से हमारा धंधा चलता था, हमारा बाल बच्चा चलता था, हमारे घोड़े चलते थे, यहाँ पर मजदूर लोग चलते थे, होटल वाले, घोड़े वाले, मतलब गाड़ी वाले, बाहर से बिहारी आता था, वो भी कोई बेलपूरी बेचता था, कोई मतलब ढाबा लेता था, वो भी खाना बेचता था। सबका धंधा खत्म हो गया गरीब लोगों का सर। तो उसका असर बहुत हर जगह पर पड़ेगा सर। बहुत दुख की बात है सर। तो आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई रोजगार, कोई टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कोई नहीं। पूरा पहलगाम खाली पड़ा है सर, पूरा पहलगाम। कल मतलब 2 बजे ये सान्या हुआ है और 2 बजे के बाद यहाँ पर कोई टूरिस्ट नजर नहीं आ रहा है सर। कोई टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है? जी सर, कोई नहीं। यहाँ से तो सब बागी जो भी था यहाँ पर वो सब खाली हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। गरीब लोग इसमें मरे गए सर। गरीब लोग पूरा मारे जाएंगे? हाँ, पूरा सबका नुकसान गरीब का हुआ है? हाँ सर, सबका गरीब का ही नुकसान है। गरीब का ही हर टाइम नुकसान होता है। ये खासकर मतलब मजदूर लोगों का, जो मतलब टूरिस्ट पर इंतजार करते थे, जो मतलब जिसकी आमदनी खाली टूरिस्ट पर थी, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स है, हम घोड़े वाले हैं और शॉपकीपर्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने भी थे सब टूरिस्ट पर मतलब डिपेंड करते थे। सब जो बुरा असर पड़ जाएगा वो इन्हीं के ऊपर पड़ जाएगा। अभी तो पीक सीजन है, अभी ज़्यादा टूरिस्ट आते थे और उस समय ये हादसा हुआ। हाँ, आता था ना सर। ये तो बहुत दुख की बात है सर। क्या बताएगा किसने किया, क्या ऊपर वाला जाने सर, क्या बताएगा किसने किया है। लेकिन अभी आना इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा ना। बहुत नुकसान हो गया सर, बहुत नुकसान हो गया। हम लोग इस टाइम कमाते थे, तभी विंटर में हमारा ये घोड़ा भी बचता था, हमारा बाल बच्चा भी बचता था, उस पर खर्चा पानी अच्छी तरह चलता था सर। इस साल पता नहीं क्या कौन सा हमारे ऊपर मतलब दुख होगा सर। बहुत दुख की बात है ये। बहुत मुश्किल होगा गुजारा, मुश्किल होगा सर, बहुत मुश्किल होगा सर, बहुत मुश्किल होगा।
असल में ये कश्मीर में हंसते मुस्कुराते दिन थे। देश और दुनिया के लाखों लोग कश्मीर में थे। उनके खिले खिले चेहरे कश्मीर की मुस्कुराहट की वजह बने हुए थे। बीते कुछ वर्षों में जो माहौल बदला था, उसकी वजह से कश्मीर की रौनक लौटी थी। कोविड के बाद के दौर में कश्मीर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा सैलानी आ रहे थे। 2024 में 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आए। 2022 में 1 करोड़ 89 लाख टूरिस्ट पहुंचे। साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख टूरिस्ट आए। बस 2020 यानी कोविड का जो दौर था, उसमें 34 लाख सैलानी आए। कश्मीर दरअसल सारी दुनिया से आ रहे इन लोगों को घर देता है तो उसका घर चलता है। वहां सालाना पर्यटन का कारोबार 12,000 करोड़ का माना जाता है, जिसके अगले 5 साल में 30,000 करोड़ तक जाने का अनुमान है। लेकिन हमले के बाद ये कारोबार सूख सा गया है। हम इस वक्त पहलगाम में हैं, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड में। पीक आवर है, सैलानियों के आने का टाइम है। लेकिन फिलहाल अगर देखिए तो सारी टैक्सी जो है पहलगाम में खड़ी हुई है। कोई भी टैक्सी बाहर नहीं निकली है। और यहाँ जितनी भी टैक्सी चलाने वाले हैं, इस तरह जो है एक प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। प्ले कार्ड में लिखा हुआ है, दिस इज वेयर ह्यूमनिटी एंडेड, बारबरिक एंड कावर्ड एक्ट आई कंडेम्ड। क्या नाम है आपका? गुलाम हसन सर। गुलाम हसन। हाँ सर। तो आप क्या कंडेम कर रहे हैं? हम ये दहशतगर्दी कंडम करते हैं सर। ये इंसानियत पर हमला है सर। ये हमारे ऊपर, ये हमला उनके ऊपर नहीं, ये हमारे, अगर हमको मारता है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेहमानों के ऊपर ये अटैक है, ये इसको हम कंडम करते हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक है। तारिक एक चीज बताइए, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, टूरिस्ट सीजन है अभी, जी स्टॉप जी जी, हमारा यही कहना है कि हमारा जो रोजी रोटी है वो इन्हीं गाड़ियों पे है। हमारा घर बार चलता है इन्हीं गाड़ियों पे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं गाड़ियों पे। तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। आपने लिखा हुआ है स्टॉप किलिंग इन पहलगाम कश्मीर। पहलगाम में जो मारे गए हैं लोग, आप उसकी निंदा कर रहे कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शौकत अहमद। ये ऐसा नहीं होना चाहिए पहलगाम में, जैसा क्या कल हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मजम्मत करते हैं, ये दुख है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह से टूरिस्ट को, पर्यटक को निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे? पहले नाम बताइए अपना। मोहम्मद अमीन। अमीन साहब। अमीन साहब, जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, अमूमन पहलगाम में इस तरह की घटना नहीं होती, क्या कहेंगे आप? होना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ से आया, पूरे बैसरन में, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जंगल से आया, कहीं से आया। क्योंकि टूरिस्ट तो हमारा खेती बाड़ी है, हमारा सब डिपेंड उन्हीं के ऊपर है। कोई खेती नहीं, कुछ नहीं, सब। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? बहुत नुकसान हुआ है सर, पूरा नुकसान हुआ है। हमारी जो भी है सारा इसी के ऊपर है, टूरिस्ट के ऊपर। हमारा कोई मतलब मुलाजिम नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ लिखे पड़े उतना नहीं है। पूरा जो भी है इसी टूरिस्ट के ऊपर है। पूरी जिंदगी इसी पर, पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर। हमारा खेती बाड़ी है, यही है। क्या कह रहे हैं? यही खेती बाड़ी है हमारा, टूरिस्ट के ऊपर सब। पूरा टूरिस्ट के ऊपर। घोड़े वाले है, टैक्सी वाले है, मजदूर है, शाल वाले है, फोटोग्राफर्स है, होटल वाले है, इसी के ऊपर हमारा ये काम चलता है। बाकी कुछ नहीं, हमारे कोई सहारा नहीं है। डर के हमारे नहीं आ रहे हैं, तो यानी धंधा लगभग ठप पूरा है सर। जो भी यहाँ पे ठहरे हुए थे वो सारे निकल गए। कल से हम यहाँ जो हमारे मेहमान ठहरे थे उनके लिए फ्री गाड़ियाँ रखे हैं। ऑल घायल लोग जो लोग थे, जो वापस जा रहे हैं, जहाँ भी ऑल इंडिया के लिए हमने गाड़ी फ्री रखे हैं सर। क्या नाम है आपका? निसार साहब है हमारे सर, निसार अहमद भट्ट। निसार अहमद। तो कल आप लोग फ्री, जो लोग थे यहाँ से वापस जा रहे थे डर के मारे, आप लोगों ने फ्री श्रीनगर? जी फ्री, जिसको जम्मू जाना है, जिसको कहीं भी जाना है, हम रेडी है। इस वक्त में भी चाबी है हमारे जेब में है, जिसको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब कोई पैसा नहीं किसी को, कोई कुछ नहीं। हम लोग पूरा रात भर सोया नहीं, कोई नहीं सोया है पहलगाम के अंदर। कोई जितना भी लोग हैं, हम लोग रात में भी पूरा खड़ा था उनके लिए। जब आप लोग इतने अच्छे हैं तो कहाँ से वो लोग आ गए जिस तरह से बेकसूर लोग थे, पर्यटक, उनको निशाना बनाया?
मगर पता नहीं सर, ये बहुत बड़ा पहलगाम तो बहुत बड़ा इलाका है। पहलगाम बहुत बड़ा इलाका है सर। ये तो जंगल में हुआ, ये टूरिस्ट स्पॉट जो है ये जंगल में है सर। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर है। वो पता नहीं सर कहाँ से आ गया। जिन लोगों की मौत हुई उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती है ना, लेकिन भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों पर भी बहुत बड़ा मार पड़ा है। बहुत बड़ा मार। हम बहुत दुखी है सर, क्या कह सकेगा सर। होता था ये सब हम बर्दाश्त कर हम सकते हैं। 500 भी लोग जाता था, 1000 भी लोग जाता था, हमको कोई टेंशन नहीं था उसका। और ये टूरिस्ट के ये उनके ऊपर हुआ, ये समझो हम लोग का मेहमान था। आप लोग रोजाना इंसानियत पर हमला हुआ। रोजाना कितना कमा लेते थे और अब क्या? हम लोग 2000, 1500, 2500 कमा लेता था। कभी दो चक्कर भी लगता था हमारे चंदनवाड़ी, बेतावली, आड़ोवेली। और हमला होने के बाद पूरा सन्नाटा लगा है यहाँ। हमला होने के बाद हमने गाड़ियाँ फ्री रखा है सर। और कोई टूरिस्ट आया नहीं तब से। टूरिस्ट नहीं आया। तो फिर आप लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? बस अब वही ऊपर वाला जानता है, वही ठीक करेगा। जिसने ये किया उसको अल्लाह ही उनका जैसा उनका सजा दिया उनको भी वैसा ही सजा दे देंगे कि ये इंसानियत पर हमला है। कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी का ऊपर कोई जुल्म करे, कि ये बेकसूर थे, नहाते थे बेचारे, उनको मार। कश्मीर के लिए जिन लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी वो सब अब उसे कैंसिल कर रहे हैं। लगभग सबने फिलहाल कश्मीर जाना टाल दिया है। कुछ दूसरी जगहों के टिकट देखने लगे हैं, जबकि कई दूसरे लोग रिफंड मांग रहे हैं। दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी चला रहे टेलीपोर्टर्स ट्रैवल सॉल्यूशन के लोग बता रहे हैं कि किस तरह बुकिंग रद्द हो रही है। अभी तक जो इनपुट्स आए हैं, करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, किस तरह की क्वेरीज आई हैं जिन लोगों ने बुकिंग्स की थी कश्मीर के लिए आपके यहाँ? हमारे पास कई बुकिंग्स थी जो हमने जिनकी पेमेंट्स की हुई हैं, होटल्स की, एयरलाइन की टिकट्स ब्लॉक की हुई हैं, और कई क्वेरीज थी जिनके बारे में लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमारे पास एडवांस दिया हुआ था उनके कॉल्स आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको रिफ़ंड पॉलिसी बताएं हम, और नहीं तो उनको हमें पोस्टपोन करने का मौका दिया जाए कि वो पोस्टपोन करना चाहेंगे, अभी वो ट्रैवल करना नहीं चाहेंगे। दूसरा जो क्वेरीज़ आई हैं ये हॉलीडेज़ के लिए, ये जो समर वेकेशंस के लिए जो क्वेरीज़ आई हुई हैं इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की, उसमें लोगों ने कहा है अभी होल्ड करने के लिए और कोई और डेस्टिनेशन बताने के लिए जहां पर वो ये समर वेकेशन के लिए जा सकते हैं। इस तरह की जब घटना होती है इसका असर कितना लंबा हो सकता है? आपको लगता है कब तक लोग होल्ड पर रखेंगे अपना प्लान को कश्मीर? एक ये परसेप्शन बन जाता है, उसकी वजह से ये है कि ये सीज़न में तो हम नहीं सोचते कि इवन इफ द सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाती है कोई क्वेरी हम जनरेट कर पाएंगे। इसका इम्पैक्ट 6 महीने से 1 साल तक जरूर रहेगा। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करते नजर आए। खासकर एयरलाइंस सुबह से ही दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से दिल्ली आने वाले विमानों का किराया अचानक बढ़ा दिया गया। अपनों को खो चुके, दहशत और गोलियों से बचकर निकले सैलानियों ने पाया कि उनके संकट का भी कारोबारी इस्तेमाल हो रहा है। अपनों को खो चुके, दहशत और गोलियों से बचकर निकले सैलानियों ने पाया कि उनके संकट का भी कारोबारी इस्तेमाल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के दिलीप देसले के परिजनों ने कश्मीर जाकर उनका शव लेना चाहा। जाने के लिए टिकट बुक की, लेकिन पाया कि वापस आने के टिकट काफी महंगे हैं। कि नाम जब आया, पहले तो वो जो भी फायरिंग हुआ उसका न्यूज आया था तो वी वेटेड, फिर इवनिंग में ये न्यूज आया कि उनका नाम आ गया था। सो इट वाज क्लियर एंड आफ्टर सम टाइम मे बी 1 to 2 आवर्स के बाद पुलिस आए, यहाँ के लोकल पुलिस, दे इन्फॉर्म्ड अस कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, बट इट वॉज टू लेट, वी हैड टू बुक टिकट्स, तो हमने टिकट बुक कर दिया। तो टिकट कॉस्ट इज ऑल्सो लाइक समवेयर अराउंड 10,500 फॉर 1 पर्सन। तो हमने 4 लोगों के टिकट्स तो बुक कर दिए, बट नाउ द कैच इज हमने तभी कर दिए थे, नाउ द रिटर्न टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज 40,000 फॉर 1 पर्सन। सो आई डोंट नो इफ गवर्नमेंट will bear that or government will support us for that
बिकॉज 40,000 इज टू मच। और बाद में पुलिस उन्होंने बता दिया कि वहाँ पे जाके जो हमारे ट्रैवल्स वाले हैं वो हेल्प करने वाले हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में लेके जाने वाले टू हैव अ लुक एट द बॉडी एंड एवरीथिंग। सुबह जिन लोगों ने वापसी के लिए दिल्ली की फ्लाइट खोजनी चाहिए, उन्होंने पाया किराया 30,000 रुपए तक जा चुका है। शुक्रवार को जो फ्लाइट 10,000 रुपए के आसपास थी, वो गुरुवार को 15,000 रुपए के आसपास की दिख रही है। हालांकि इस मामले में डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि विमानन कंपनियां लोगों की बड़ी संख्या देख और ज्यादा उड़ानों की व्यवस्था करें और लोगों को रिफंड या यात्रा को रिशेड्यूल करने में भी मदद करें। उड्डयन मंत्री ने भी इस बारे में एनडीटीवी से बात की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि पर्याप्त उड़ानें हों ताकि उन पर्यटकों को ज्यादा पैसा न देना पड़े जो अपनी यात्रा कर रहे हैं और उन्हें भी जो अपनी बुकिंग रद्द कर रहे हैं। हालांकि पहलगाम अपने मौजूदा हालात से उबरने की कोशिश कर रहा है। वो सबको न्योता दे रहा है, वो आए, कश्मीर उनके स्वागत के लिए तैयार है। कश्मीर को जन्नत कहते हैं। इस जन्नत ने लगातार अपने बदन पर कई जख्म झेले हैं। पहलगाम का ताजा जख्म भी कई दिन तक सालता रहेगा, लेकिन भरोसा करें कि कश्मीर इनसे उबरेगा। एक बार फिर उसकी वादियां फिर से बाहें फैलाएगी और सैलानी वहां सुकून पाएंगे। लेकिन इससे पहले इंसाफ का एक मरहम भी जरूरी है।